हरिओम। आज हम हस्तरेखा शास्त्र के एक विषय है इंट्यूशन लाइन यानी कि पूर्वाभास की रेखा के बारे में बात करेंगे। इस रेखा के बारे में मैं आपको पूर्ण रूप से पहले बता चुका हूं, परंतु इसमें भी बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये रेखा हाथ में है परंतु ऐसा कुछ हम महसूस नहीं कर पा रहे, ऐसा कुछ हमारे अनुभव में नहीं आ पा रहा। तो इस पर भी वही बात लागू होती है जो मैं आपको शुरू से कहता हूं। आप लोग सिर्फ लाइन को देखकर आप लोग करते क्या हो कि आपने एक रेखा देखी और कहा कि ऐसी इंट्यूशन लाइन मेरे हाथ में है, परंतु ऐसा कुछ अनुभव में नहीं हो पा रहा। तो आप कहां पर गलती कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। थोड़ी सी गलती आप लोग कर रहे हैं। ये इंट्यूशन लाइन जो है, ये जो पूर्वाभास की रेखा है, आपको चंद्रमा पर्वत से लेकर बुध पर्वत तक यूं जाती हुई पड़ेगी। चंद्रमा पर्वत से चलती है और बुध की ओर जाती हुई आपको दिखाई देती है। इस प्रकार से ये रेखा हाथ के इस वाले हिस्से में आपको दिखाई देगी, हल्का सा धनुषा आकार लिए हुए, गोलाई लिए हुए ऐसे आपको दिखाई देगी। यदि मैं आपको इसको बिल्कुल ठीक से बनाऊं, किसी व्यक्ति के हाथ में आपको बिल्कुल ठीक से दिखाई दे, तो ये कुछ रेखा इस प्रकार की आपको दिखाई देगी। तो इसे हम पूर्वाभास की रेखा कहते हैं, इंट्यूशन सिक्स सेंस जिसे हम कहते हैं। इस प्रकार की रेखा ये होती है। जिन व्यक्तियों के हाथ में दिखाई देती है, ऐसे व्यक्ति पूर्वाभास करने की क्षमताएं रखते हैं। वो किसी प्रकार के ज्योतिष नहीं है, वो ज्योतिष विद्या को भी नहीं जानते हैं, परंतु उनको प्रकृति कुछ इस प्रकार के संकेत देती है। वो प्रकृति से ऐसे संदेशों को महसूस कर पाते हैं और लोगों तक बता पाते हैं, कुछ खुद से समझ जाते हैं कि कुछ ऐसा होने वाला है। कुछ इस प्रकार के उनके अनुभव रहते हैं और वैसा हो भी जाता है। तो इसे कहते हैं इंट्यूशन पावर और साथ में इसे कहते हैं सिक्स सेंस लाइन। बहुत से लोगों के हाथ में आपको दिखेगी, परंतु ये सिक्स सेंस लाइन आपकी काम करती हुई नहीं दिखाई देगी। पूर्वाभास ऐसे व्यक्तियों को नहीं होगा। इसके क्या कारण है? सबसे पहले तो है, इसको जब हम देखेंगे तो ये चंद्रमा और बुध से जुड़ी हुई है। ये बात आप ठीक से समझ पा रहे हैं कि चंद्रमा से लेकर बुध तो गई है, तो ये दोनों पर्वतों को भी हमें देखना होगा। सबसे पहले यदि चंद्रमा पर्वत यदि आपका अच्छी स्थिति में नहीं है, यहां पर चंद्रमा पर्वत का क्या है? चंद्रमा पर्वत मानसिक शक्तियों को बढ़ाता है। सोचने समझने की जो स्थिति है व्यक्ति की, वो अच्छी होनी चाहिए, तभी तो इंट्यूशन पावर आएगी। अगर यदि किसी व्यक्ति का चंद्रमा पर्वत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, कुछ गड्ढा सा लिए हुए है या किसी प्रकार का अशुभ चिन्ह आपको इसके ऊपर दिखाई दे रहा है, कोई अन्य कारणों से कोई चिन्ह है, कोई धब्बा है, दबा हुआ है, कोई भी अन्य सिम्टम आपको दिखाई दे रहे हैं कि चंद्रमा पर्वत कुछ अच्छा यहां पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमताएं उतनी बहुत अच्छी नहीं होती। तो और दूसरा बात होती है बुध पर्वत की। बुध पर्वत यहां पर विज्ञान का रूप है, बहुत जल्दी सोचने समझने वाला होता है, थोड़े से चतुर बुद्धि वाले होते हैं, जल्दी किसी बात को समझ लेते हैं, वैज्ञानिक सोच रखने वाले होते हैं। तो ये भी अपनी सोचने समझने की क्षमताओं के विकास करने के लिए इसका यहां पर ये चंद्रमा का और बुध पर्वत का शुभ होना बहुत अच्छा है। यदि ये दोनों शुभ हैं, अच्छी स्थिति में है और उसके ऊपर आपको इस प्रकार से पूर्वाभास की रेखा दिखाई दे रही है, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को पूर्वाभास होते हैं। जबकि वो किसी विद्या का यूज नहीं कर रहे, उन्हें पूर्वाभास होते हैं और वो जानते हैं कि कुछ इस प्रकार का होने वाला है। खुद के साथ या दूसरों के साथ भी ऐसे लोग कुछ ना कुछ अनुभव कर लेते हैं और उससे एक्चुअली में होता है कि उनको ये प्रभाव निश्चित रूप से अपने जीवन में दिखाई पड़ते हैं। अब ये रेखा के लिए यदि बुध पर्वत अच्छा ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं संतुलन तो खराब हुआ है, क्योंकि इसमें चंद्रमा और यहां पर बुध पर्वत दोनों का ही अच्छा होना आवश्यक है, दोनों का ही शुभ स्थिति में होना आवश्यक है, तभी ये रेखा प्रभावशाली होगी। यदि एक भी ग्रह का कॉम्बिनेशन खराब होता है या चंद्रमा या फिर बुध अपनी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो ये निश्चित रूप से अच्छे फल नहीं देने वाली होगी। मतलब ये कुछ बुरा नहीं करेगी, ऐसा नहीं है कि आपके नेगेटिव फल लेके आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, परंतु ऐसे व्यक्ति को पूर्वाभास नहीं हो पाएगा। कुछ लोगों का चंद्रमा और बुध बिल्कुल सामान्य होता है, बिल्कुल सामान्य, लगभग मान के चलिए कि 50-50% दोनों का ठीक होता है। दोनों पर्वत आपको 50% ठीक लग रहे हैं कि बुध पर्वत भी कुछ बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में भी नहीं है, परंतु कुछ बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में नहीं है। इसी प्रकार से हमें चंद्रमा भी दिखाई दे रहा है। तो इन लोगों को आप देखेंगे कभी कभी ये कुछ बातों का अनुमान लगा पाते हैं, ये कुछ बातों का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, तो ये इस प्रकार से अनुमान लगाने में कहीं ना कहीं कुछ परसेंट तक, कुछ हद तक सक्षम भी हो जाते हैं, कुछ जान भी लेते हैं। तो ऐसा भी हमें दिखाई देता है।
अब इसमें एक बात और आती है, यदि आपके हाथ में ये रेखा हो और साथ में आपको गुरु पर्वत बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा हो, स्वस्थ दिखाई दे रहा है आपको बिल्कुल, तो ऐसा होने पर व्यक्ति की इंट्यूशन पावर बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति वास्तविक रूप से जान लेते हैं कि क्या होने वाला है, कुछ न कुछ उनको पूर्वाभास होने लगता है, वो समझने लगते हैं कि कुछ ऐसा होने लगता है। और जिन हाथों में ये आपको दिखाई दे और पर्वतों की स्थिति तीनों की ही कुछ अच्छी न हो, तो इस रेखा का होने या ना होने का कोई मतलब नहीं है। ये केवल एक रेखा मात्र आपको हाथ में दिखाई देगी, इससे कोई लाभ बहुत अधिक विशेष आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब जो लोग इस बात को मानते हैं कि ये रेखा होने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ इस प्रकार के प्रभाव हम नहीं देख पा रहे हैं, तो उनका आप देखें या तो चंद्र पर्वत या फिर बुध पर्वत या फिर गुरु पर्वत भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दोष युक्त होगा, तभी ऐसा हो रहा है। परंतु इस रेखा का यदि हाथ में हो तो ये निश्चित रूप से शुभ फलदायी होती है, सिक्स सेंस अच्छे होते हैं। बहुत से लोगों के हाथ में आपको ये रेखा दिखाई देगी, बहुत से सन्यासियों के हाथ में भी रेखा दिखाई दे सकती है। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आपको इस केवल सन्यासियों के हाथ में या फिर एक ज्योतिष के हाथ में दिखाई दे, एक सामान्य व्यक्ति के हाथ में भी आपको ये रेखा दिखाई दे सकती है। आप किसी ज्योतिषी के पास यदि आते हैं और उसके हाथ में आप इस प्रकार की रेखा देखते हैं, तो आप मानेंगे कि वो रियल में बहुत अच्छा ज्योतिष है, वो समझ लेता है आपकी बातों को और बहुत अच्छे से आपको बता पाता है। परंतु ऐसा नहीं कि यदि ये रेखा नहीं है तो व्यक्ति ज्योतिष विद्या कुछ अलग तरह से काम करती है। ये पूर्वाभास यानी कि जो प्राकृतिक संकेत कर रही है उसको समझ लेने की क्षमताएं ऐसे व्यक्ति के अंदर होती हैं, तो ये निश्चित रूप से बहुत शुभ रेखा मानी जाती है। और तीसरे बात की अब बात करते हैं हम लोग, यदि आपकी ये दोनों चीजें भी ठीक हो तो अब हम बात करेंगे हाथ के प्रकार की। इसमें हाथ के प्रकार को भी समझ लेना बहुत आवश्यक होता है। अब आपके हाथ किस प्रकार के हैं, या तो आपका चतुर्भुज आकार हो हाथ का, जो वर्गाकार हाथ जिसे हम कहते हैं, वर्गाकार आपको हाथ दिखाई देता हो तो ये बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छा लगता है। और साथ में नकुली उंगलियां हो, नोकीली जो है आगे से उंगलियां आपको दिखाई दे, पॉइंटेड उंगलियां जिन्हें कहते हैं, पॉइंटेड सी हो थोड़ी सी और नोकीली हो, या फिर हाथ की उंगलियां नोकीली हो, हाथ वर्गाकार हो, या पूरा हाथ थोड़ा सा नोकीला हो, तो ऐसे हाथ में यदि आपको पूर्वाभास की रेखा दिखाई देती है तो ये निश्चित रूप से शुभ होती है और अच्छा काम करती है। जिनकी उंगलियां आपको पॉइंटेड सी दिखाई दें, बहुत वर्गाकार हाथ में भी ये काम करती है। और वर्गाकार हाथ में यदि आपको पॉइंटेड उंगलियां यानी कि जो आगे से थोड़ी सी शंकरा रूप लिए उंगलियां होती हैं, थोड़ा सा आगे से इस प्रकार की मैं आपको बना के बताता हूं, नीचे से थोड़ी सी खुली और ऊपर से थोड़ा सा पॉइंटेड उंगली आपको दिखाई दे, तो ऐसी उंगलियां जो होती हैं वो इस रेखा के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। यदि ऐसा हो, वर्गाकार हाथ हो, ऐसी उंगलियां हो, ये पूरा हाथ ही ऐसा हो, नोकीला हाथ हो, तो ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम करने वाली रेखा होती है। अब जैसे जैसे मैं आपको ये सब बातें बता रहा हूं तो आप लोग ये बात समझ लें कि कोई भी यदि हम हस्तरेखा के अंदर कोई भी फल कथन कर रहे हैं तो उसके सभी विषयों को जाने बिना, उन सभी चीजों को एक साथ जोड़े बिना किसी बात को कह देना ठीक नहीं होता। आप पूर्ण रूप से इस बात को समझें और उसके बाद फल कथन करें। आप अपने हाथ में भी देख सकते हैं, आप दूसरों के हाथ में भी देख सकते हैं। आप बहुत जल्दी समझने लगेंगे कि उसके हाथ की रेखा इस प्रकार का कार्य क्यों नहीं कर रही जिस प्रकार से तीसरे किसी व्यक्ति के हाथ की रेखा कर रही है। तो आपको इन चीजों के बारे में फर्क पता चलने लगेगा। तो आप लोग इस प्रकार से इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया पूर्वाभास रेखा के बारे में। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।